तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 1,85,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना है एंड इसकी यूनिट हमारी किस में आनी चाहिए, पास्कल में आनी चाहिए। जिसके बाद हमें यहाँ पे मास एंड मोलर मास गिवन है और हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 450 ml है और हमें यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जो हमारे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपर केस पाई से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, सी स्मॉल में होगा एंड कैपिटल में हमारे यहाँ पे आर टी आएगा। सी हमारे यहाँ पे क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। आर हमारे यहाँ पे क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है एंड टी हमारे यहाँ पे क्या टेम्परेचर है जो कि हम यहाँ पे केल्विन में निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमें यहाँ पे मास गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे 1 ग्राम है। हमें यहाँ पे बात कर लेते हैं मोलर मास की। तो मोलर मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 1,85,000 गिवन है। उसके बाद हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 450 ml में। अगर मैं इसको यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1 लीटर में 1000 ml होते हैं तो इससे हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। और टेम्परेचर हमें यहाँ पे कितना गिवन है 37 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे 273 से प्लस करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 273 प्लस हमारे यहाँ पे 37 आ जाएगा तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 310 केल्विन। तो ये हमने यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखा है। तो जो यहाँ पे सी की वैल्यू होती है मोलर कंसेंट्रेशन की, वो हमारे यहाँ पे क्या होती है N/V/RT आ जाएगा। तो N हमारे यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे एंड V हमारे यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो जो हमारे यहाँ पे मोल्स का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ N इक्वल टू मास अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है 1 ग्राम गिवन है डिवाइडेड बाय ये हमारा मोलर मास कितना हो जाएगा 1,85,000 हो जाएगा। और इसकी जो यहाँ पे यूनिट होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है। तो जो हमारे यहाँ पे आर था आइडियल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है लिख देते हैं 8.314 मल्टीप्लाई 10⁻³ पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल हमें इस फॉर्मूले में क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो जो हमारे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा N/V। N हमें यहाँ पे कितना गिवन था, 1 गिवन था तो 1 ग्राम हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,85,000 ग्राम पर मोल आ जाएगा। मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या आइडियल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 8.314 मल्टीप्लाई 10⁻³ पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन मल्टीप्लाई टेम्परेचर हमारे यहाँ पे कितना गिवन है 310 केल्विन गिवन है। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लिखा तो वॉल्यूम भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। वॉल्यूम हमें यहाँ पे कितना गिवन था 450 ml। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा और यूनिट हमारी किस में आ जाएगी, लीटर में आ जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे लीटर से लीटर कट जाएगा, मोल से हमारे यहाँ पे ये वाला मोल कट जाएगा, ग्राम से हमारे यहाँ पे ग्राम कट जाएगा, केल्विन से हमारे यहाँ पे केल्विन कट जाएगा एंड यूनिट हमारी किस में आएगी, पास्कल में आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे ये वाले 3 जीरो से ये वाला 3 जीरो काट सकते हैं एंड इसके 1 जीरो से हमारे यहाँ पे ये वाला जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर हमारा कितना बचा 8.314 मल्टीप्लाई 31। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.314 मल्टीप्लाई 31। 1 से करेंगे तो यहाँ पे 8314 ही आना है, मल्टीप्लाई 3 से कर लेते हैं, 4 3 12 का 2 1 कैरी गया, 3 1 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4, 3 3 9 एंड 8 3 यहाँ पे आ जाएगा 24। ऐड कर लेते हैं 4 2 1 3 4 3 7 9 8 17 का 7 1 कैरी गया 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड हमारे यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 257.734। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारे यहाँ पे कितना हो गया 257.734 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना 185 मल्टीप्लाई 45। तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, 185 को हमें यहाँ पे 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 5 से करेंगे, 5 5 25 का 5 2 कैरी चला गया, 8 5 40 एंड यहाँ पे आ जाएगा 42 4 कैरी चला गया, 5 1 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर हमें यहाँ पे 4 से करना है, 5 4 20 का 0 2 कैरी चला गया, 8 4 32 एंड 34 3 कैरी चला गया, 4 1 4 एंड 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 9 4 13 का 3 1 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 8325। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8325 एंड ऊपर हमारे यहाँ पे क्या था 10⁻³ से मल्टीप्लाई था तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 10⁻³। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके तीनों पॉइंट हट जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 257734
डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 8325। अब हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 257734। इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 8325 से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किससे कर लेंगे, 3 से कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 का 5, 1 कैरी गया, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7, 3 3 जा 9, 8 3 जा यहाँ पे आ जाएगा 24। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे 13 में से 5 गए कितना बचा 8, 16 में से 7 गए यहाँ पे बचेगा 9, 16 में से 9 गए हमारे यहाँ पे बचेगा 7। इसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर से हम यहाँ पे 4 उतार लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 9 से करना पड़ेगा, 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी चला गया, 9 2 जा 18 एंड 4 हमारा 22, 2 कैरी चला गया, 9 3 27 एंड यहाँ पे आ जाएगा 29, 2 कैरी चला गया, 9 8 जा 72 एंड यहाँ पे आ जाएगा 74। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 5 गए यहाँ पे 5, 3 में से 2 गए 1, 18 में से 9 गए 9, 8 में से 4 गए यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 4915 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा, 5 5 जो 25 का 5, 2 कैरी चला गया, 5 2 जो 10 एंड यहाँ पे आ जाएगा 12, 1 कैरी चला गया, 5 3 जो 15 एंड यहाँ पे आ जाएगा 16, 1 कैरी चला गया, 8 5 जो 40 एंड यहाँ पे आ जाएगा 41। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 11 में से 6 गए यहाँ पे आ जाएगा 5, 8 में से 1 गए यहाँ पे आ जाएगा 7। पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा। 9 से करने पे हमारे यहाँ पे कितना आया था, 74925 आया था। तो कुल मिला के ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30.959 और इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स में कितना लिख सकते हैं, 30.96 लिख सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे थे। तो ये हमारे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आ चुका है एंड इसकी जो यहाँ पे यूनिट होगी वो हमारी किस में होगी, पास्कल में होगी। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।